हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज यानी कि फ्राइडे सेशन में जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग दी है 22,795 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 117 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज का निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 48,981 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 353 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज का है बैंक निफ्टी। यानी कि वापस हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक नेगेटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट यदि हम डेली बेसिस पे निफ्टी को देखते हैं, सॉरी बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते हैं, तो अभी भी बैंक निफ्टी जो एक रेंज के अंदर यहाँ पे मूव कर रहा है। कौन सा रेंज है हमारे लिए? अप साइड में 49,500 का है, डाउन साइड में देखा जाए तो ये एक रेंज बनी हुई है जो अराउंड यदि हम देख सकते हैं कि 48,500 के आसपास का लेवल देख सकते हैं। यानी कि 1,000 पॉइंट की रेंज के अंदर अभी भी बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रेंज बना रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसी कुछ रेंज बनती है, यदि आप आगे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी रेंज बनी थी, और रेंज बनने के बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छी मूव देखने को मिली, और वापस उसी रेंज को क्या किया था, रीटेस्ट किया था। यदि यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे भी एक प्रॉपरली बड़ी सी एक रेंज बनी थी। रेंज बनने के बाद फिर से उसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है, यानी कि ये एक रेंज बनी हुई है। डाउन साइड में ये लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेंज अभी यहाँ पे है, तो उसके हिसाब से हमारे लिए जो इंपोर्टेंस जो लेवल देखा जाए तो हमारे लिए इंपोर्टेंट जो लेवल निकल के आते हैं अपसाइड के लिए, ये लेवल बहुत ही है जो अराउंड 650 के आसपास का है। और डाउन साइड में अभी हम देखा जाए तो ये लेवल जो मैंने बताया उसके हिसाब से ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे ध्यान जरूरी रखना है कि भी हमें इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए, और एक दो दिन सस्टेन करेगा तो फिर इस हाई को फिर से रिटेस्ट कर सकता है, जो लेवल है 50,500 का। और डाउन साइड में यदि इसके नीचे क्लोज कर जाता है तो फिर वापस इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, जो अराउंड रहेगा 47,800 या 900 के आसपास का लेवल हमारे पास रहेगा डाउन साइड के लिए। तो मस्ट हमें इस लेवल को ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और वहां देखते हैं कि डेली बेसिस पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है निफ्टी के अंदर। ठीक है, निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी बैंक निफ्टी के सामने निफ्टी जो है एक प्रॉपर वीक यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल्स जो जो निफ्टी ने क्लोज कर रहा है वो एग्जैक्टली उस लेवल पे है जहाँ पे मल्टीपल टाइम पहले इसने रजिस्टर्स लिया था, और अभी वहां पे मल्टीपल टाइम क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम पहले क्या क्या था, रजिस्टेंस लिया था। जैसे रजिस्टर का ब्रेकआउट हुआ वो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, यानी कि यहाँ पे जिसने एंट्री की उनका एसएल लगा, फिर से यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ। ठीक है, वैसे ही जो रजिस्टेंस था वो अभी यहाँ पे क्या क्या सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, एक अच्छी मूव देखने को मिली। और वापस आप देखेंगे लास्ट यहाँ पे 7 8 9 दिन से यहाँ पे देखिए एक रेंज के अंदर ही फंसा हुआ, उसी लेवल को यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सपोर्ट ले रहा है। यानी कि ये लेवल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का। यदि इस लेवल के नीचे यदि प्रॉपर सस्टेन कर जाता है, कम से कम 2 दिन सस्टेन कर जाता है, तो फिर यहाँ से एक बड़ी डाउनफॉल देखने को मिल सकती है, जहां पे टारगेट 22,000 से लेके 21,750 तक का हम टारगेट देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, लेकिन अपसाइड के लिए हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो ये लेवल है जो है 23,050 का। उसके ऊपर यदि कम से कम 2 दिन सस्टेन कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 23,000 के पास में मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, और जब ब्रेकआउट हुआ तो वापस अच्छी मूव देखने को मिली थी। ठीक है, तो वापस यहाँ पे भी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, यानी कि ये जो एक ट्रैप जोन है उसी ट्रैप जोन के अंदर निफ्टी फंसा हुआ है। हमारे लिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है इस लेवल के ऊपर, तो फिर से इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, जो है 23,750 से लेके 24,000 तक का भी लेवल निफ्टी दिखा सकता है। लेकिन जरूरी है और क्लोजिंग उस लेवल के ऊपर, तो मस्त इन लेवल को जरूर से आपको ध्यान रखना जरूरी है नेक्स्ट सेशन के लिए। अभी हम चलते फर्स्ट निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे, और वहां देते कि मंडे सेशन के लिए हमारे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो हमारे लिए जो इंपोर्टेंट जो लेवल्स निकल के आते हैं वो अराउंड ये लेवल्स जो रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे इस लेवल के बाद मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी लिया है और रजिस्टर्स भी लिया है। पहले क्या किया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया, और जैसे आज सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो वापस वो सपोर्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, रजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। वैसे डाउन साइड में देखा जाए तो हमारे लिए जो इंपोर्टेंस लेवल है वो अराउंड ये लेवल्स है। ठीक है, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो निफ्टी जो है एग्जैक्टली हमारे लेवल के हिसाब से इन लेवल के अंदर ओपनिंग होती है, और एक रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल पर कम से कम 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाती है,
तो हमारे लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो नियर बाय रहेगा 22,920 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमारा टारगेट जो निकल के आएगा वो रहेगा 23,000 से लेकर 23,050 तक का हम टारगेट देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। लेकिन डाउन साइड में इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, कम से कम 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाता है, तो फिर यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा 22,650 का। 22,550 से लेकर 22,500 तक का हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड में निफ्टी के अंदर। तो इन लेवल को आपको ध्यान रखना जरूरी है निफ्टी के अंदर, ठीक है। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और वहां देखते हैं कि मंडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो हमारे लिए जो इंपोर्टेंस यदि देखा जाए तो यहाँ एक प्रॉपरली ट्रेंड लाइन बनी हुई है, उस ट्रेंड लाइन को जो है बैंक निफ्टी जो है फॉलो कर रहा है, यानी कि एज ए सपोर्ट ले रहा है। अपसाइड में देखा जाए तो हमारे लिए जो इंपोर्टेंस जो लेवल्स निकल के आते हैं वो ये लेवल है, ठीक है। तो ये हमारी एक प्रॉपर एक रेंज रहने वाली है, और उसी रेंज के अंदर ओपन होता है बैंक निफ्टी, और एक रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर कम से कम 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाता है तो हमारे लिए एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा 49,200 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 49,400 का रहेगा, तीसरा टारगेट रहेगा 49,500 से लेकर 49,600 तक का भी टारगेट हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। और डाउन साइड में यदि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होकर नीचे सस्टेन कर जाता तो फिर यहाँ से एक बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है, जहां पे हमारा पहला टारगेट नियर रहेगा वो रहेगा 48,600 से लेकर 48,500 तक का हम टारगेट देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है नेक्स्ट सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे हम अपनी जो प्राइस है उसको फॉलो करेंगे, और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो हम अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।